जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो सभी साथियों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आज हेमंत सर और मैं आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी, वैसे आपको पता लग गया होगा लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो एसएससी जीडी भर्ती है उसमें पद जो है वो दुगने कर दिए। गुरुजी पहले कितने थे पद इसके? पहले थे सर 24,369 पोस्टें थी। 69 पोस्टें थी, अब बढ़ाकर दुगनी कर दी है 45,284। और इस पद के अंदर एक जो पद है वो लेना मत चूक जाना मेरे भाई। आप ये मत डरो, आप ये तनाव में मत आओ कि वो व्यक्ति 10 सालों से तैयारी कर रहा है। अरे भाई बस तुम सिर्फ मेहनत में ध्यान दो, फल तुम्हें जरूर मिलेगा अगर अच्छी मेहनत की है तो। लो गुरुजी, अब गुरुजी बताएंगे आपको कि किस प्रकार आप तैयारी करनी है, क्योंकि गुरुजी का अच्छा एक्सपीरियंस है 5 साल का। एसएसजीडी का गुरुजी ने पेपर भी दिया था और पेपर पास भी कर दिया था, लेकिन फिजिकल क्या है वो थोड़ा सा रह गया था। तो कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो भाई अब गुरुजी आपको सारी जो जानकारी है वो देंगे। 1 मिनट गुरुजी को लगा देता हूं मैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों। देखिए, अपने आज बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जो इसकी पहले भर्ती थी वो हमारे पास थी कितनी, तो इसकी पहले पोस्टें थी 24,369 पोस्टें थी। इन पोस्टों के अंदर अभी कल ही बढ़ोतरी की गई है और बढ़ोतरी करने के बाद पोस्टें कर दी गई है 45,284 पोस्टें। अब देखो 45,284 पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए सबसे पहले हमारा एक सीबीटी टेस्ट रहता है। सीबीटी टेस्ट रहता है और इस सीबीटी टेस्ट में क्या कुछ है, एग्जाम पैटर्न, इसकी भी हम बात करेंगे। तो देखो, इसकी जो एग्जाम डेट है वो हमारी है 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो हमारे पास है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे पहले इसका है वो है सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट में देखो क्या है, ये जो हमारा एग्जाम है इसको 4 भागों में बांट रखा है। 4 भागों में देखो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए वाला भाग है, ये किसका है, तो ये है मैथ का। उसके बाद बी पार्ट जो है वो हमारे पास है किसका, रीजनिंग का। और इसके बाद सी पार्ट जो है वो है हमारे पास किसका, हिंदी का। और लास्ट डी पार्ट जो है वो हमारा रहेगा जीके प्लस जीएस, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है, जो एग्जाम में आएगा वो आपका क्या आएगा, तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जीके जीएस 3 नंबर पे आएगा। जीके और जीएस जो है वो आपका आएगा 3 नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के 20-20 प्रश्न है और इन दोनों में से एक ही आपको करना है, दोनों नहीं करने, एक ही करना है। तो देखो, ये तो है नया पैटर्न। पुराने पैटर्न के अंदर क्या था, तो पुराने पैटर्न में 100 प्रश्न थे और 90 मिनट का टाइम था। इस बार चेंज कर दिया। इस बार क्या कर दिया, जो सीबीटी टेस्ट है वो कर दिया कितने का, तो टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे कितने, 80 प्रश्न टोटल होंगे। और 80 क्वेश्चनों के लिए जो टाइम है हमारा वो कितना रहने वाला है, तो वो है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन करने हैं कितने, 80 क्वेश्चन करने हैं। प्लस एक बात और सुनो, अब इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी चेंज कर दी। पहले थी 1/4, लेकिन नए पैटर्न में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है कितनी, 1/4, पहले 1/2 थी, पहले 1/4 थी, अब 1/2 हो गई है ना? जी सर, पहले थी 1/4, इस बार है कितनी, 1/2, यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे आपके। मतलब गुरुजी को बहुत संभल के चलना होगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। तो देखो, अब जो ये 80 जो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा 2 नंबर का। तो मतलब टोटल जो यहाँ पर हमारे मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो टोटल मार्क रहेंगे हमारे पास 160 टोटल नंबर होंगे। अब 160 में से मेरिट बनने वाली है और मैं आपको कहता हूं कि अगर इसमें से जिस हिसाब से ये नेगेटिव मार्किंग है, इसके हिसाब से अगर आप 50 और 55 के बीच में क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपका जो है वो आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा सीबीटी के लिए, ठीक है। तो सीबीटी के लिए आपका फोकस यही होना चाहिए कि 50 से 55 क्वेश्चन, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखो, इसके बाद
नेक्स्ट जो बात करें कि सर एग्जाम कब से है, तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है। देखो 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है आपके एग्जाम है, ठीक है। अब गुरुजी इनको बताओ कि इनकी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से, जैसे आपने भी तैयारी की थी तो किस प्रकार से ये अपने आप को टाइम के अंदर बांधे और जिसके तरह से अपना ये तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। टाइम भी कम पड़ जाए क्योंकि दिसंबर का महीना तो शुरू हो गया, तो मतलब मान के चलते अपने 1.5 से 2 महीने का टाइम है, तो उसके अंदर अपने आप कैसे कवर करिए सारा, ये भी बताओ। जी हाँ, ये भी बता देना कि साथ में अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं। देखो हम गुरुजी और मैं मिलकर जितना हमसे हुआ जीडी के लिए उतना करेंगे। मैं आपको जीके वाला पोर्शन करवा दूंगा अच्छी तरह से और गुरुजी आपको रीजनिंग वाला पोर्शन बेस्ट करवा देंगे। अब मैथ जो है और हिंदी है, कोशिश करेंगे कि हिंदी वाले भी, हिंदी वैसे मैंने डाली हुई है वीडियो, आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो हिंदी की मैंने बनाई हुई है वो प्ले लिस्ट, तो हिंदी के अंदर लगभग करवाए हुआ है, लेकिन जो टॉपिक रहते हैं वो डाल देंगे। बाकी रीजनिंग गुरुजी करवा देंगे, जीके मैं करवा दूंगा और संभव हुआ तो हम मैथ भी करवाने का प्रयास करेंगे इसी यूट्यूब पे। हाँ गुरुजी बताइए तो कैसे कवर करेंगे इनको। तो नेक्स्ट देखो अब बात कर लेते हैं रणनीति के अंदर कि सर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किसको कितना टाइम दे। तो देखो मेन सब्जेक्ट हमारे पास 3 है, एक है मैथ, एक है रीजनिंग और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से एक आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें अच्छी पकड़ है वो कवर करना। तो सबसे पहले हमारा मेन जो है वो मैथ और रीजनिंग पे फोकस रहना चाहिए। मैथ और रीजनिंग जो है ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये आएगा हमारा कितने का, 40 का, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन है इसके, तो 80 नंबर का ये है हमारे पास। फिर देखो स्पीड, हाँ स्पीड भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि इसमें स्पीड, आपकी जो स्पीड है यानी इसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। और स्पीड आएगी कब, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगी। अब देखो 60 मिनट का ही टाइम है, 60 मिनट में 40 क्वेश्चन तो हमें मैथ और रीजनिंग के ही करने हैं। फिर देखो इसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से एक उठाओ, फिर आप आ जाओ जीके और जीएस वाला पोर्शन। ये आपका पोर्शन जो है वो गुरुदेव आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, जीके वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो देखो जीके वाले पोर्शन के अंदर आपके पास इंडिया जीके है, राजस्थान जीके आपका है नहीं इसमें, तो आपको पूरा जो है वो इंडिया जीके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जीएस वाला पार्ट है जनरल साइंस, ठीक है। उसमें से भी आपके 3-4 प्रश्न आएंगे, प्लस आपका इसमें करंट वाला पोर्शन रहेगा, वो भी आपको अजय सर करवाएंगे, ठीक है। तो करंट वाला आपको और पढ़ना है। तो आपको पहले ये आपको 3 सब्जेक्ट रखो ध्यान में कि मैथ रीजनिंग आपका इसमें मेन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, मैंने अभी आपको मेरिट की संभावना बताई थी कि अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन सही कर जाते हो तो आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा। अब थोड़ी सी फिजिकल पे बात कर लेते हैं कि सर इसके फिजिकल में क्या आता है। जैसे ही आप फिजिकल क्रॉस करोगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो देखो पहले अपने फिजिकल पे बात करते हैं। जो आपका पीएसटी टेस्ट रहेगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको कहते हैं। अब इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर सबसे पहले तो आपकी हाइट ही मापी जाती है। अब हाइट कितनी की रहनी चाहिए, तो फिजिकल के स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपकी हाइट जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग दी गई है कि मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। जो फिजिकल है उसके अंदर मेल के लिए सबसे पहले जो हाइट है वो है कितनी, तो मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट है वो कितनी है, तो वो है 157 सेंटीमीटर। इतनी आपकी अगर हाइट है तो आप जो है इसके पहले स्टेप के अंदर, यानी जो हाइट वाला स्टेप है वो आपका क्रॉस है। अब इसको क्रॉस करने के बाद 2 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा आपका रेस, ठीक है। रेस के लिए दोनों के लिए अलग अलग जो है मेल और फीमेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपकी रेस रहेगी वो रहेगी 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर रेस कितने मिनट में है, तो 24 मिनट के अंदर आपको लगानी है। तो 5 किलोमीटर रेस अगर आप 24 मिनट में निकाल देते हो तो आपका रेस वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है वो है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है और इनको टाइम जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 8.5 मिनट का। 8.5 मिनट के अंदर क्या करना है, तो आपको रेस लगानी है। तो देख लो रेस का जो है वो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए है 1600 मीटर जो है, या फिर 1.6 किलोमीटर है कितने मिनट में, 8.5 मिनट में। इसके बाद नेक्स्ट देखो मेल के लिए एक और है कि मेल के लिए थोड़ा सा चेस्ट का भी बताया गया है कि मेल के लिए चेस्ट भी मापी जाएगी। और चेस्ट का जो प्रावधान है वो क्या है, देखो तो चेस्ट के अंदर बताया गया है कि बिना फुलाए जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 80 सेंटीमीटर।
और फुला के जो हाइट होनी फुला के जो चेस्ट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। तो और इसके बाद फीमेल के अंदर चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, इनकी चेस्ट नहीं मापी जाएगी। और कल कई क्या करते हैं गुरुजी, पहले वो दिखाते हैं तो क्या, जैसे एक मिले थे विद्यार्थियों का सिलेक्शन ऐसे हुआ नहीं, चेस्ट के अंदर निकाल दिया गया था, वो पहले ही फुला के दिखा देते हैं। हाँ। जिसमें उनकी 80+ तो हो जाती है, फिर वो कहते हैं अब और फुला के दिखाओ, अब पहले ही फुला दी उसने तो अब और क्या फुलाएगा आगे, तो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। चलो वो तो फिजिकल की बात है, पहले आप सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इस पे दीजिए, इसको स्तंभ बना लीजिए। अब ऐसे ये हवलदारों जैसी बातें मत करो, गुरुजी मैं गरीब हूँ। गरीब सिलेक्शन होने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है, अमीर होना जरूरी नहीं है, बस एक मेहनत करते रहिए। क्योंकि कई बार ये मैसेज आते हैं, तब मैं इसी ऐसे जवाब दे रहा हूँ आपको इन बातों के। तो इसके साथ आप पूरी ईमानदारी के साथ 1.5-2 महीने दिन रात एक करके, इसका मतलब 8 या 9 घंटे की अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन लेने का पूरा फोकस रखिए। ऐसे नहीं है कि बस सिलेक्शन लेना है, आप ऐसे सोचोगे ना कि टॉप रैंकों में आना है, फिर कहीं जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। प्रिय साथियों, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी लगन के साथ जुड़िए, अपने फैमिली परिवार वालों के, सभी के गुरुजनों के सपने पूरे कीजिए। हम गुरुजनों से जितना हुआ आपके लिए उतना करेंगे। मैं जीके जैसे जियोग्राफी के ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो वो पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और आज की पहली क्लास आपको शाम को मिल जाएगी इसकी जियोग्राफी की। और हम प्रयास करेंगे कि रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू जल्दी शुरू की जाए। और हिंदी में मैंने टॉपिक तो करवाए हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक रहेंगे वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।